मतलब देश का जो भी हमारे सम्माननीय संस्थान है वो सब बेच रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं तो यही कहूँगा कि अब ये तिरंगा भी बेच रहे हैं, और तिरंगा सिर्फ इसकी व्यवस्था डिपो पे बेच रहे हैं। अगर इस पैसे से आपने झंडे ही खरीदने हैं तो उससे अच्छा तो आप ये करते, इस पैसे से एम्स जैसे हॉस्पिटल तैयार करते, आप इस पैसे से स्कूल करते तैयार। बहुत सारों साल तक अपने जो इनका हेडक्वार्टर नागपुर है वहाँ तक झंडा नहीं लहरा है, तो वो झंडे का सम्मान, तिरंगे का सम्मान क्या करेंगे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सरकार इस बार 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव जो है वो मना रही है। ऐसे में हर घर पे तिरंगा लगाने की बात जो वो कही जा रही है, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से आह्वान भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में तमाम चर्चाएं देखने को मिल रही हैं कि डिपो होल्डरों को जो है वो 20-20 रुपए के तिरंगे बेचने के लिए जो है वो कहा गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हम आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अमरजीत सिंह चानी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये अमृत महोत्सव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, 15 अगस्त से पहले हर घर पे तिरंगा लगाने का आह्वान किया हुआ है। किस नज़र से आप देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ऊपर तिरंगा झंडा लगाना बहुत ही बढ़िया मतलब डिसीजन है। और ये तिरंगा झंडे का जो सम्मान है ये आज से थोड़ी ना कर रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से कर रहे हैं लोग। तो अब ये कोई नया विषय तो है नहीं। और आप देखेंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बड़ा जो तिरंगा झंडा लगाया। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि तिरंगे झंडे का सम्मान जो है हमारे दिल में होना चाहिए। हमारे अगर कोई तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करता तो देखो हम तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाकी ये है कि तिरंगे झंडे का असली सम्मान तब बनता है अगर हम जितने भी, जैसे गरीबों के अभी 400 मकानों के नोटिस आए हुए हैं। अब जब अगर मकान नहीं रहेंगे तो तिरंगा झंडा कहाँ लगाएगी जनता। और एक बात और बताऊँ आपको, आप देखो उत्तराखंड सरकार 90 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और करीबन 60 लाख झंडे हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने चीन से मंगवाए हैं। और यूपी सरकार 200 करोड़ रुपए झंडे पर खर्च कर रही है। आप ये देखो, इतना पैसा, अगर इस पैसे से आपने झंडे ही खरीदने हैं तो उससे अच्छा तो आप ये करते, इस पैसे से एम्स जैसे हॉस्पिटल तैयार करते, आप इस पैसे से स्कूल करते तैयार, जिससे हमारे बच्चे पढ़ते, बच्चों में तिरंगे के प्रति, पढ़े लिखे बच्चों में भावना ज़्यादा पैदा होती। और तिरंगे का सम्मान फिर ही वो मैं समझता कि बहुत बढ़िया होता। हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, हमारे स्वास्थ्य जो है, जितने भी अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है उसका इलाज फ्री में होता, तो ये सबसे बड़ा तिरंगे का सम्मान होता। ठीक है डॉक्टर साहब, अब अगर बात करें तो तिरंगे के सम्मान की बात आई तो 20 रुपये में जो है वो तिरंगा बेचा जा रहा है। डिपो होल्डरों को दिए गए हैं कि आप जो राशन लेने आते हैं, कई खबरें भी सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा भी आई है कि अगर तिरंगा कोई नहीं ले रहा है तो उससे राशन काट लिया जाता है 20 रुपये का, और उसको तिरंगा देना जरूरी है। तो इसको आप किस नज़र से? जी, जिस सरकार ने, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारों साल तक अपने जो इनका हेडक्वार्टर नागपुर है वहाँ तक झंडा नहीं लहरा है, तो वो झंडे का सम्मान, तिरंगे का सम्मान क्या करेंगे। जो लोग तिरंगे पर सबसे पहले ये कहते थे कि तिरंगा नहीं होना चाहिए, वही लोग आज कितनी बड़ी लहर के साथ ये कर रहे हैं कि हम तिरंगा लगाएंगे, तिरंगा लगाएंगे। लेकिन जो 20 रुपये में बात आप कर रहे हैं कि ये डिपो होल्डर, ये तो हर जगह जितने भी डिपो होल्डर हैं सबके पास इन्होंने रखवा दिए हैं। और ये देश तिरंगे के साथ पहले देखो, इनका बेचना एक पेशा है। और ये सरकार ने, आप देखो, लाल किला बेच दिया, हमारे जो जहाज जितने वो बेच दिए, हमारी रेलवे बेच दी, और मतलब देश का जो भी हमारे सम्माननीय संस्थान है वो सब बेच रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं तो यही कहूँगा कि अब ये तिरंगा भी बेच रहे हैं। और तिरंगा सिर्फ इसकी व्यवस्था डिपो पे बेच रहे हैं, 20 रुपये में तिरंगा। अब तिरंगा 20 रुपये में बेच देंगे, अगर कोई जिसके पास अन्न नहीं है खाने को, जिसके पास घर पे बीमार मरीज पड़ा है, उसको दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और वो डिपो से तिरंगा अगर मजबूरी वश से अगर कोई चीज़ लेके जाएगा तो उसका कितना सम्मान करेगा, वो आपको भी ध्यान है, मुझे भी ध्यान है, और उसका ध्यान कहीं ना कहीं सरकार को भी होना चाहिए। और इसका रिजल्ट ये 15 अगस्त से 10 दिन बाद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैसे रिजल्ट आएगा, क्या मानते हैं आप?
मैं तो ये मानता हूँ कि इसका रिजल्ट देखो, ये जो आप देखो बाज़ार में, सड़कों में, गांव में छोटे छोटे बच्चे झंडे लेके साइकिलों पर लगाए घूम रहे हैं। ठीक है, हम तिरंगा झंडे का सम्मान करते हैं कि ये सम्मान, मुझे लगता है कि ये इस तरह जो मजबूरीवश जो झंडे दिए गए हैं, जो झंडे बेचे गए हैं, उसको सम्मानजनक स्थिति में नहीं दिए गए, तो वो झंडे कुछ दिन लोग लगाएंगे, उसके बाद उनका हशर मुझे नहीं लगता भी ठीक है। गलियों में बिखरे हुए दिखाई दे। बिल्कुल, मुझे तो यही शंका है कि ये झंडे कहीं ना कहीं रूढ़ियों पर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप सरकार को क्या आह्वान करना चाहेंगे? जो ये अमृत महोत्सव मना रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी नज़र से गलत है? देखो, अमृत महोत्सव जो है कहीं ना कहीं गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल गलत है। तिरंगा हर घर पे होना चाहिए, तिरंगा हमारे दिलों में होना चाहिए, तिरंगे को बेचा नहीं जाना चाहिए। तो सरकार कहीं ना कहीं तिरंगे को बेच रही है, ये तिरंगे का अपमान, सबसे बड़ा अपमान। होल्डरों को जो पैसे लेने के लिए बोला गया है वो फ्री में देने, बिल्कुल बिल्कुल सभी को फ्री में देने चाहिए, और फ्री में देने के साथ साथ उनको सम्मानजनक स्थिति में सबको समझाना चाहिए भी इस तिरंगे का हमने सम्मान करना है, इसको इस तरीके से घर पे लगाना है ताकि इसको हम ये वहाँ से जहाँ भी हमने झंडा लगाया वहाँ से उतरे ना, और बच्चे इसको उतार के रूढ़ियों पर या गलियों में ना फेंके, इसका हम सम्मान करें। तो ये भी एक ट्रेनिंग के साथ एक मतलब जो भी डिपो होल्डर है, जहाँ भी ये झंडे बिकते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि सबको ये चीज़ बता के भेजें। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि तिरंगे झंडे जो घर घर पे लगाने की मुहिम जो सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, इसको लेकर के डॉक्टर अमरजीत सिंह चानी ने काफ़ी सवाल जो है वो उठाए हैं, और ऐसे में डॉक्टर साहब का यही कहना है कि पूरे देश को बेचने के बाद एक तिरंगा ही बचा था, उसे ही बेचने पर ये सरकार जो है वो आ चुकी है। तो ऐसे में कैसे तिरंगे का सम्मान जो है वो आने वाले समय में होगा? इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले समय में तिरंगा झंडा जो है वो बाहर गलियों के अंदर जो है वो बिखरे हुए हमें दिखाई देंगे, जो कि बेहद ही शर्मनाक होगा अगर इस तरह से होता है। तो ऐसे में सभी देशवासियों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे विनम्र अपील करता हूं कि जो तिरंगा झंडा आप लेकर के जाते हैं तो उसकी सही से देखभाल कीजिएगा। अगर अपने घर की छत पे लगाते हैं तो डेली उसकी ओर ध्यान दीजिएगा कि झंडा कहीं छत पे लगा हुआ है या फिर कहीं चला गया है। अगर उड़ भी जाता है तो उसको ढूंढ करके जो है वो सम्मान के साथ दोबारा से लगाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमारे देश की आन बान शान, तिरंगा की शान को कोई जो है वो ठेस ना पहुंचे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।